हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच। फ्रेंड, आज हम लोग 53वीं 55वीं बिहार संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2011 के प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल बीपीएससी रिपीट करता है, तो इसके लिए हम लोगों को प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, यानी ये नहीं होगा, गलत टाइप हो गया मेरे से। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था डैश, क्या था, तो स्वशासन सुनिश्चित करना। क्या था, स्वशासन सुनिश्चित करना, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष डैश में, तो कब की गई थी, तो 1884 में की गई थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1906 में की गई थी, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो यानी 72, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष डैश में, तो कब शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन, तो 1920 में, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट डैश थी, क्या थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। बी ऑप्शन आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, और सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, और डी ऑप्शन है हम लोग का भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर, तो कौन मशहूर थे शेर पंजाब के नाम से, तो लाला लाजपत राय थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गांधी इरविन समझौता हुआ था डैश, तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही है। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, कौन सा हुआ था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए फिर तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो कौन संबंधित है अभिनव भारत से, तो बी डी सावरकर। कौन संबंधित है, बी डी सावरकर, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, करो या मरो में से कौन संबंधित है, तो कौन संबंधित है, तो पहला ऑप्शन है डांडी, बी ऑप्शन है सहयोग असहयोग आंदोलन,
सी ऑप्शन खिलाफत आंदोलन और डी ऑप्शन आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा संबंधित है करो या मरो से भारत छोड़ो आंदोलन, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पर हुआ? तो ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है बांकीपुर। तो किस स्थान पर हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन? तो बांकीपुर में हुआ था, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1921 में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे डैश, तो कहाँ से थे? श्री निवारण चंद्र गुप्ता तो कहाँ से थे? तो पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? पुरुलिया से थे, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो ये जगदीशपुर के राजा थे, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही होगा। कुंवर सिंह से रिलेटेड, वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो हर साल पूछता है बीपीएससी एग्जाम में, इसका तय है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, भले वो हर साल एक ही क्वेश्चन रिपीट हो लेकिन पूछता जरूर है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो कहाँ के दिया था? तो बिहार उड़ीसा के। कहाँ से दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर से त्यागपत्र दिया था, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन सा है? तो लोथल। लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था डैश, तो कौन थे? तो स्कंद गुप्त थे। कौन थे? स्कंद गुप्त, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो किस अभिलेख में है? तो किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो किस अभिलेख में? जूनागढ़ के अभिलेख में। किसमें? जूनागढ़ के, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है? तो राजतरंगिणी है। क्या है? राजतरंगिणी, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था देवगिरी का शासक? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक थे रामचंद्र देव। कौन थे? तो रामचंद्र देव थे देवगिरी के शासक, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो ये किसने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो ये क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था?
तो ये एक प्रकार का खैराती अस्पताल था। क्या था? एक प्रकार का खैराती अस्पताल, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो किसके साथ किया गया अस्थाई बंदोबस्त? तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। किसके साथ? जमींदारों का, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो कौन थे? भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये राजा राजमोहन राय थे, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो ये चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो मैडम एच.सी. ब्लॉटस्की ने। किसने की थी? मैडम एच.सी. ब्लॉटस्की ने, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य, यानी गीता रहस्य यहाँ पे हम लोग का बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। गीता रहस्य तिलक ने लिखी थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? तो आपका 4 ऑप्शन है, कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो कुंडलग्राम में हुआ था, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है आपका, पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया, तीसरा है कुशीनगर और डी ऑप्शन हुआ कपिल वस्तु। तो कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण? कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? तो कहाँ किया था इन्होंने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन? तो सारनाथ में किया था, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी, यानी गृहव्रत इसको भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन होगा, इसको गृहव्रत कहा जाता था, यानी राजगृह, इस दोनों नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो फ्रेंड हर्यक वंश। क्या नाम था अजातशत्रु के वंश का? नाम हर्यक वंश था, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपना जीएस इतना मजबूत कर लीजिए कि इस बार एग्जाम हाथ से जा ना पाए, इस बार सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी करके इस बार सिलेक्शन हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो किस स्थान पर बुलाई गई थी तृतीय बौद्ध सभा? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ बुलाई गई? पाटलिपुत्र में, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इससे भी क्वेश्चन बीपीएससी आजकल पूछता है, यानी स्थान से, जगह से, विदेशी मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? तो ये चीन में स्थित है। कहाँ है? चीन में, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या हम लोग का अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाव अल मंदेव जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, यानी ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नाइट ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? नाइट ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे ये स्थित है? तो हिंद महासागर में। कहाँ है ये स्थित? हिंद महासागर में, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कौन सा शहर? तो सिडनी। सिडनी जो है आपका किसी देश की राजधानी नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है डैश। तो कौन सा देश है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला? तो रूस है। कौन सा है? रूस है, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया किसका परिणाम है? ये किसका परिणाम है? तो महादेशक जनक बल का, इसका भी नहीं है। भूविक्षेपीय बल का, इसका भी नहीं है। पर्वत निर्माणकारी बल का, इसका भी नहीं है। बचा डी ऑप्शन। तो ये वही जात बल का है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता, यानी ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ? तो झरिया में। कहाँ है? झरिया में, यानी ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है नदियाँ। क्या है? तो नदियाँ, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्षेत्रफल में क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं डैश। कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य? तो आपका होगा ए ऑप्शन होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का डैश सबसे बड़ा राज्य है? तीसरा, देश के तीसरा राज्य है सबसे बड़ा। तो यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए, तो इस जनगणना से भी हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोगों का 2011 की जनगणना से पूछेगा। ये आपका 2011 का प्रश्न पत्र है, इसलिए 2001 की जनगणना से ये पूछा है। तो चलिए, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है डैश। कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश, यानी डी ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो किसके हैं? तो टाटानगर। किसके? टाटानगर, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो किस राज्यों में होता है भारत के? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में होता है। किस राज्य में? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए, बी है आपका, सी है, डी है। तो कितनी है?
तो आपका ए ऑप्शन होगा 8,29,98,509 बिहार की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो आपका पटना, डी ऑप्शन आपका सही होगा। पटना राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विद्युत शामिल होते हैं डैश। तो क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन होगा हम लोग का ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी डैश। क्या थी? तो 300 किलोग्राम तेल के बराबर। तो यानी हम लोग का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे हम लोगों का 1970 और 1980 के दौरान भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट उत्पन्न हुई थी। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला क्या है? निम्न कोटि या कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। और दूसरा क्या है हम लोग का, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। और तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा है कार्य संचालन कीमतें। ये तीनों है और तीनों पर हम लोग को विचार करना है और ये देखना है इसमें कि इसमें से कौन सही है। तो कौन सा सही है इसमें से, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो पहला है आपका काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बनारसी एवं रांची। और बी ऑप्शन आपका बेंगलुरु, हैदराबाद एवं ढाका। और सी ऑप्शन है इस्लामाबाद, ढाका एवं बेंगलुरु। और डी ऑप्शन है वाशिंगटन, ढाका एवं चेन्नई। इसमें से कौन सही है? तो यहाँ पे होगा आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका होगा काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बनारसी एवं रांची। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। किसके द्वारा? तो डी ऑप्शन आपका होगा इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल एयरलाइंस के द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो किस मिट्टी में मिलता है? तो ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, और बी ऑप्शन है पांसू मिट्टी, और सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी, और डी ऑप्शन है लोम मिट्टी। तो किस मिट्टी में मिलता है पौधे को सबसे ज़्यादा पानी? तो बलुई मिट्टी में मिलता है, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में? तो आपका यहाँ पे होगा, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? तो चिकनी मिट्टी में, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी फूटने से, बी ऑप्शन है विवर्तनिक क्रिया से, और सी ऑप्शन है चट्टानों के वलय और घर्षण से, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ज्वालामुखी विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। चल यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का,
निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है क्षुद्रग्रह पहला, और बी ऑप्शन है धूमकेतु, सी ऑप्शन है ग्रह, और डी ऑप्शन निहारिका यानी निहारिका। डी ऑप्शन आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो फतेहपुर। फतेहपुर जो है गंगा नदी के किनारे पे स्थित नहीं है, यानी ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। कहाँ स्थित है? 30 डिग्री पूर्व देशांतर पे, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो पहला है 1935 का अधिनियम, दूसरा है 1932 का अधिनियम, तीसरा है 1936 का अधिनियम, और डी ऑप्शन हम लोग का 1947 का अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यानी ए ऑप्शन हम लोगों का होगा 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं डैश सदस्य, यानी कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे होगा आपका पहला ऑप्शन है ए 200 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति मनोनीत किए जाते हैं, और बी ऑप्शन है 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और सी ऑप्शन है 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और डी ऑप्शन हम लोग का 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे होगा आपका सी ऑप्शन, यहाँ पे होगा सी ऑप्शन 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि डैश था, क्या था? तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के लिए निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जी यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है डैश। तो पहला ऑप्शन है आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, बी ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर को, और सी ऑप्शन है आपका संसदीय मामलों के मंत्री को, और डी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन। चलिए देखते हैं, धन संपत्ति के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है, और बी ऑप्शन है आपका धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, और सी ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, और डी ऑप्शन है राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो यहाँ पे होगा आपका बी ऑप्शन सही नहीं है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर अधिकार को भी उपलब्ध है?
तो यहाँ पे होगा पहला ऑप्शन संवैधानिक निराकरण का अधिकार। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर अधिकारी को भी उपलब्ध है। चलिए यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है 352, दूसरा ऑप्शन है 370 और तीसरा ऑप्शन है आपका 371 और डी ऑप्शन आपका 395। तो किस अनुच्छेद द्वारा किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो किस अनुच्छेद द्वारा? तो यानी 352, अनुच्छेद 352 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान? कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसे अपील की जाती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका होगा, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यानी डी ऑप्शन आपका होगा जो सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही नहीं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में अक्सर पूछ देता है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। जो संवैधानिक तरीके से होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये किसने दिया था? ऑप्शन है आपका ए, बी, सी, डी। तो किसने दिया था ये? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था, यानी ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको याद रखिएगा। लो किसी भी पब्लिकेशन से आप लोग प्रीवियस ईयर का लाइए सेट और बनाइए। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की है। तो किसकी सिफारिश की है? तो पंचायत राज की द्विस्तरीय सरकार की। किसकी सिफारिश की है? तो पंचायत राज की द्विस्तरीय सरकार की इन्होंने सिफारिश की है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा? शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? ये कब जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अक्टूबर 2010 को। कब? 1 अक्टूबर 2010 को जोड़ा गया था, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी भारत में योजना आयोग की स्थापना? तो 1950 में हुई थी, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही हो
होगा 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और इसके जगह पे क्या आया है? तो नीति आयोग आया है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे मतलब जिसको बीपीएल बोला जाता है का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया। तो कितना? तो 35। कितना किया? 35, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार में उद्योग कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पटना में। तो ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। नहीं, सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण थे? तो कितने? तो ये ऑप्शन है आपका 6, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। तो कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग का यहाँ पे? तो ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा, यानी ये सही होगा। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण था। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये कब था? तो विभाजन पूर्व, यानी जब झारखंड और बिहार बना, बिहार से अलग होकर झारखंड बना, उसके पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो कौन सी? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, या EPIP, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हम लोग अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसके प्रयत्नों से बाहर प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से हुआ था? श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन से? बाबू महेश्वर प्रसाद, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो किसके हाथों में? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं किस किस हाथों में रह गया। मध्यम जाति के हिंदू, अनुसूचित जाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू, और डी ऑप्शन अनुसूचित जनजाति के हिंदू। तो किसके हाथों में रह गया? तो प्रधान जाति के हिंदू, यानी सी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सौर विकिरण निम्न में से किस प्रयास में दिखता है? तो किस में दिखता है? तो 400 से 700 nm में दिखता है। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? तो हैलोफाइट कहते हैं। किस क्या कहते हैं? हैलोफाइट कहते हैं, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं पर्यावरण? तो जीवीय घटकों से, भू आकृतियों घटकों से, और अजैव घटकों से, और उपयुक्त सभी से, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। इन सभी से जो बनता है उसको पर्यावरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है?
संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? किस जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस जाता है? जाइलम टिश्यू से, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन करता है, ग्रहण करता है? कौन सा? तो पर्ण करता है, यानी चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यानी हम लोगों का सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हम लोग का सही। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खनिज क्या है? तो खनिज क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। क्या है? अकार्बनिक ठोस है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। क्या है? प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, नहीं सी ऑप्शन हम लोग का सही हो। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो किसका अध्ययन? आनुवांशिकता और विचरण का। किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण का, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मेंडले के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडले के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो किस पे आधारित? तो लैंगिक जनन पे, यानी लैंगिक जनन पे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है। किस में मिलता है भ्रूण? बीज में मिलता है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। बीज में मिलता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हम लोगों का दुमटी यानी लोम मिट्टी या कौन सा कण मिलता है? कौन सा कण मिलता है? तो यानी सभी प्रकार के कण मिलते हैं, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। दुमटी मिट्टी में मिट्टी का सभी प्रकार के कण मिलता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? प्राकृतिक तत्व से मिलता है। किससे मिलता है? प्राकृतिक तत्व से, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नमक NaCl खाने का नमक किससे बनता है? तो किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो कैसे होता है? चलिए देखते हैं कैसे होता है। जीन के सम्मिलन से, और दूसरा है क्रोमोसोम में बदलाव से, और तीसरा है जीन के मिश्रण से, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। तो यानी उपयुक्त सभी से, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अरब सागर के पानी का औसत खारापन है डैश। तो क्या है अरब सागर के पानी का औसत खारापन? तो 35 ppt है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो किसके लिए प्रयुक्त है 2G स्पेक्ट्रम में G शब्द? तो जनरेशन के लिए। किसके लिए? जनरेशन के लिए, नहीं सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम एवाहान किसके लिए प्रयुक्त है? तो किसके लिए है? तो HIV यानी एड्स के लिए है। किसके लिए? एड्स के लिए है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। पहला कारण
पहला कारण है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम कर बिजली का विक्रय, और दूसरा है प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, और तीसरा कारण है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वताई में कमी, और चौथा है हम लोगों का राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वयन किया है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें से हम लोग कौन सही होगा। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 तथा 4, और बी ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 तथा 4, और सी ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 तथा 4, और डी ऑप्शन है 2, 3 तथा 4। तो कौन सा सही है, तो यहाँ पे होगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही है। तीनों एक ही, एक मतलब ऑप्शन तीनों एक ही आंसर एक ही टाइप का टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया, तो ये कब किया गया था, तो ये 1986 में किया गया था। कब किया गया था, 1986 में इसका आरंभ किया गया था। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये 1861 में हुआ। तो कब हुआ था, 1861 में हुआ था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, किस गांव के निवासी से राजकुमार शुक्ला, तो ये मुरली भरवा के थे। कहाँ के थे, मुरली भरवा गांव के निवासी से, यानी एक ऑप्शन ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शांति और समझौता के लिए वर्ष 2009 का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है, तो कौन है, तो आंग सान सू की। कौन है, आंग सान सू की, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है ये, तो फुटबॉल से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संचार एवं सूचना, अगला क्वेश्चन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ए राजा किस दल से हैं, तो किस दल से हैं, तो DMK दल से हैं। किस दल, DMK दल से, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है, तो कौन सी तय करती है, तो यहाँ पे होगा आपका बी ऑप्शन 2431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ये सबसे अधिक दूरी तय करती है, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली निशान और आँख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है, तो क्या है, तो 15 वर्ष है। क्या है, 15 वर्ष, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2010 को किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के समकक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया, तो किस राज्यों में, तो बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान और उत्तराखंड, ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगस्त 2010 को नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बताया गया, अगस्त 2010 को तो किसे बताया गया, तो आइए देखते हैं।
कांग्रेस को बताया गया। किसे बताया गया? कांग्रेस को बताया गया, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। कांग्रेस को सबसे अधिक धनी राजनीतिक दल बताया गया। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? तो कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, +27 जदयू और बीजेपी +36 और आरजेडी -32 और एलजेपी -7 और कांग्रेस -5 और अन्य जो है आपकी -19, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो किसने किया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ये काम किया है। किसने किया है? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ये किया है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हाल ही में पानी के अंदर हुई एक बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। यह बैठक किनके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है आपका, बी है और ऑप्शन आपका सी है। तो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। एक देश के मंत्रिमंडल द्वारा जो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को किसी देश के लिए विपदा बताना चाह रहे थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो हेग में है। कहाँ है? हेग में, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज वीक द्वारा 2010 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची के क्रम में फिनलैंड प्रथम था। भारत का स्थान क्या था? यानी भारत का क्रम क्या था? तो क्या था भारत का क्रम? तो 78 था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दुनिया के विश्वविद्यालयों के अकादमिक क्रम 2010 में प्रथम स्थान किस विद्यालय का था? तो किस विद्यालय का था प्रथम स्थान? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएस का था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएस का था, यानी डी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में माना जाता है? तो कौन सा दिवस माना जाता है? तो 14 नवंबर माना जाता है डायबिटीज दिवस के रूप में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। फ्रेंड्स, मैंने 10 क्वेश्चन जो था मैथ का वो मैंने रहने दिया है, नहीं आप लोग के बीच में लाई हूँ, और 10 क्वेश्चन जो था करंट का वो भी मैंने छोड़ दिया है, यानी लगभग मैं जीएस का पूरा कवर की हूँ। तो ये था आपका 2011 का पेपर जो बिहार लोक सेवा आयोग ने लिया हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।